कक्षा 10 विषय हिंदी दिनांक 7/9/2020 पाठ सूरदास के पद। हम सूरदास का जीवन परिचय पढ़ चुके हैं और याद भी कर चुके हैं। आज हम पद पढ़ाएंगे और आप पद सूरदास के पद का अध्ययन करेंगी। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिह पाई। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियाँ या पद। चर्म चक्षुओं के अंध, ज्ञान की दिव्य ज्योति। भक्ति काल के प्रमुख कवि सूरदास विरचित सूरसागर नामक ग्रंथ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित पद शीर्षक की धरोहर है। प्रसंग। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण की चरण वंदना की है। प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी ने अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण की चरण वंदना की है। व्याख्या। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। मैं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। चरण कमल बंदो हरिराई। मैं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। हरि मीन्स भगवान, कृष्ण। चरण चरण, कमल कमल, तो चरण कमलों की, बंदो वंदना। मैं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। जिसकी अनुपम कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी, जिसकी कृपा पंगु लंगड़ा, गिर पर्वत लंघे लांग जाता है। जिसकी अनुपम कृपा से, जिसकी असीम कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी दुर्गम पर्वतों को लांग जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई मीन्स दिखाई देने लगता है। बहरो सुने गूंग पुनि बोले, बहरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। बहरा सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई। निर्धन व्यक्ति सिर छत्र मीन्स मुकुट धारी राजा बन जाता है। यानी रंक चले, यानी निर्धन व्यक्ति अपने सिर पर मुकुट धारण करके राजा बन जाता है, अर्थात राजा बन करके चलने लगता है।
सूरदास स्वामी करुणामय। सूरदास जी कहते हैं कि करुणामय भगवान, मैं आपके बार बार बंदों ते पाई, मैं आपके चरणों की बार बार यानी पुनः पुनः वंदना करता हूँ, बार बार वंदना करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिनकी अनुपम कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी दुर्गम पर्वत को लांघ जाता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा सुनने लगता है, गूंगा बोलने लगता है और निर्धन व्यक्ति मुकुट धारण करके राजा बन जाता है। सूरदास जी कहते हैं कि करुणा मैं भगवान, हे करुणा मैं भगवान, मैं ऐसे चरणों की बार बार वंदना करता हूँ, मैं ऐसे चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य श्री कृष्ण के चरणों की असीम प्रभाव का वर्णन है। श्री कृष्ण के चरणों का असीम प्रभाव वर्णन है, अर्थात भगवान भक्ति से युक्त हृदय द्वारा परम शक्तिमान भगवान कृष्ण के चरणों की वंदना की गई है, वंदना की गई है। कवि का भक्तिभाव अनुकरणीय है, कवि का भक्तिभाव अनुकरणीय है। भाषा साहित्यिक ब्रजभाषा है, साहित्यिक ब्रजभाषा है। शैली गेय पद है, शैली गेय पद है। छंद शैली मुक्तक है और गेय पद छंद है। रस भक्ति और शांत है, रस भक्ति और शांत है। शब्द शक्ति लक्षणा है, शब्द शक्ति लक्षणा है। गुण प्रसाद है। अलंकार चरण कमल, चरण कमल, चरण कमल, चरण कमल में रूपक अलंकार है और पूरे पद में अनुप्रास की भी छटा देखने को मिलती है और पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। अभिगत गत कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तो से उपजावे। मन वाणी को अगम अचो अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जात जुगत बिन, निरालंब कित धावे। सब विद अगम विचारई ताते, सूर सगुन पद गावे। अभी ऊपर के पद में जो संदर्भ बताया था वही संदर्भ सारे पदों में आएगा, सब पदों में वही संदर्भ आएगा। अब प्रसंग। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में साकार भक्ति के समर्थक सूरदास ने इस पद में निर्गुण का खंडन करते हुए सगुण का समर्थन किया है, निर्गुण का खंडन करते हुए सगुण का समर्थन किया है। अविगत गति कछु कहत न आवे, निराकार ब्रह्म की स्थिति तथा स्वरूप के विषय में कुछ भी कहते नहीं बनता है। निराकार ब्रह्म की स्थिति तथा स्वरूप के विषय में कुछ भी कहते नहीं बनता है। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गति ही भावे। निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति से मिलने वाला आनंद वैसा ही है। निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति से
मिलने वाला आनंद वैसा ही है जैसा जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गति भावे। गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाकर उसका आनंद तो मन ही मन अनुभव करता है। उसका आनंद तो मन ही मन अनुभव करता है, किंतु शब्दों द्वारा वर्णन नहीं कर पाता। अंतर्गति भाव है, अंदर ही अंदर उसका अनुभव करता है, लेकिन उसका वर्णन नहीं कर पाता है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। यह ब्रह्म की श्रेष्ठ आनंद अनुभूति सभी प्रकार से असीमित है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, जो आनंद की प्राप्ति होती है वह असीमित संतोष उत्पन्न करती है, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। अमित तोष उपजावे, अमित तोष यानी असीमित संतोष उत्पन्न करती है। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। किंतु वह ब्रह्म मन तथा वाणी के लिए अगम्य एवं दिखाई न देने वाला है। अगम अगोचर, मन वाणी को अगम अगोचर। अगोचर आमाने नहीं, अगोचर मीन्स दिखाई देना। जो दिखाई नहीं देता है सो जाने जो पावे, और जो इसे जान जाता है वह उसे प्राप्त कर लेता है। जो इसे जान जाता है वह उसे प्राप्त कर लेता है। रूप रेख गुण जात जुगत बिन, इस निर्गुण ब्रह्म की न कोई रूप है, न रेखा है, न कोई गुण है, न कोई जाति है, न कोई जुगत, कोई युक्ति। अर्थात निर्गुण ब्रह्म बिना स्वरूप, आकृति, गुण तथा जाति वाला है। निरालंब कित धावे, निर प्लस आलम्ब। निर माने बिना, आलम्ब यानी बिना किसी आधार के। कित धावे किधर भटके। जब इसकी कोई रूप रेख आकृति गुण कुछ नहीं है तो ये ऐसी स्थिति में बिना किसी आधार के मन किधर भटके, किधर जाए। सब विद अगम विचारे दाते सूर्य सगुन पद गावे। निर्गुण ब्रह्म सभी तरह से अगम्य है। निर्गुण ब्रह्म सभी तरह से अगम्य है, इसलिए सूर्य सगुण भगवान कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करने वाले पद गाते हैं। इसलिए सूर्य सगुन पद गावे। सूरदास जी सगुण भगवान के अर्थात श्री कृष्ण की लीलाओं के गुणगान करने वाले पद गाते हैं। काव्यगत विशेषताएं। निर्गुण से सगुण उपासना को उत्तम बताया है। प्रस्तुत पंक्तियों में या पद में निर्गुण से सगुण उपासना को उत्तम बताया है। विषय का प्रतिपादन शुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा में किया गया है। विषय का प्रतिपादन शुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा में किया गया है। उदाहरण विरोधाभास तथा अनुप्रास अलंकारों का सौंदर्य दर्शनीय है। उदाहरण विरोधाभास तथा अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य दर्शनीय है। छंद पद है, रस शांत है।